नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं सुदेश पाल सिंह, सहायक अध्यापक डॉक्टर देवेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी मुरादाबाद। आज मैं भौतिक विज्ञान का पार्ट 12 जिसका नाम है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये ओम्स लॉ जो है ये 1827 ईस्वी में एक जर्मन के वैज्ञानिक थे साइमन ओम। साइमन ओम ने बताया विभवांतर और धारा के बीच में एक रिलेशन दिया, एक संबंध दिया। वो संबंध आपका ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या बताया गया, इन्होंने बताया कि एक आपने तार ले लिया। अब इस तार में इधर आपने मान ली धारा, फिर मान लिया आपने विभवांतर। जितनी इस तार में आप धारा बढ़ाओगे विभवांतर भी उतना बढ़ेगा। मतलब कहने का सीधा ये है कि विभवांतर जो है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धारा के। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन जो लगा है, इसके बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन जो लगा है, जब इसको हम हटाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट डिजिट, कोई भी संख्या, कोई भी वर्ड ऐसा जो इनसे रिलेटिव हो वो लेते हैं। तो इसको हटाने के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं आर आई। अब देखो मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये जो ओम का नियम है क्या है, ये वास्तव में क्या चीज़ है, इसके बारे में भी देखते हैं। देखो विचार करते हैं पूरा ठीक तरीके से। देखो मतलब ये आपका ये तार है, इस तार के दो सिरे हैं, तार के दो सिरे हैं। तो इस तार का मान लो ताप, धारा और धारा और क्षेत्रफल अगर तीनों नियत रहें, निश्चित रहें, इक्वल रहें, कांस्टेंट रहें, तो इन दोनों सिरों के बीच बहने वाली धारा, इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा इस तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये हो जाएगा आपका B प्रोपोर्शनल I। मतलब ये जो B है ये विभवांतर इस धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। समानुपाती अगर ये होगा तो देखो यहाँ जो बात हम कर रहे हैं वो विभवांतर की और धारा की कर रहे हैं। धारा नापने के लिए आप अमीटर का यूज करते हैं और विभवांतर नापने के लिए आप वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इन दोनों मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताए थे। जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाते हो तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ जो कार्य हम जो कर रहे हैं वो एक विभवांतर एक वायर में कर रहे हैं, जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर के दो ऑब्जेक्ट आपने मान लिए ए और बी, एक दो पोल हैं इसके, एक तो ए पोल और एक बी पोल। इन दोनों पोलों में एक विभवांतर है, मतलब धारा रहेगी वहाँ तो वहाँ विभवांतर भी रहेगा। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो इसमें बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम एक परिपथ से भी देख सकते हैं। इधर धारा है, इधर विभवांतर है, तो जितनी धारा को आप फैलाएंगे उतना ही विभवांतर बढ़ता जाएगा। ये भी एक निश्चित है, कुछ निश्चित डिस्टेंस तक ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। कुछ निश्चित डिस्टेंस के बाद ये बहकने लगता है, कहीं करंट ज़्यादा हो जाएगा, कहीं करंट कम हो जाएगा। तो ये भी एक स्थिरांक है, मतलब लिमिट है इसकी, अनलिमिटेड नहीं। लेकिन जब तक ये ओमीय परिपथ में रहेगा, जब तक ये ओम के नियम का पालन करेगा, तब तक ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल आर का यूज करेंगे। ये जो कैपिटल आर है, वेयर जो आर कांस्टेंट, ये जो आर है आपका कांस्टेंट है। आर वास्तव में एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। आर आपका होगा आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध।
ये आर जब आपने यहाँ लगा दिया, देखो कहीं ये जो प्रतिरोध जो वर्ड है ना, ये प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध धारा एक दिशा में जब बहती है तो उसके बहने में अवरोध उत्पन्न करता है। जो अवरोध उत्पन्न करना है, जो उसमें दिक्कत जो उत्पन्न करनी है, वो प्रतिरोध का कार्य होता है। अब मान लीजिए यहां से इस पूरी इक्वेशन से आपके लिए आर निकालना है, आर को आप बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन आई। इफ एनी कंडीशन यू फाइंड आउट अ करंट देन आई इक्वल रेजिस्टेंस इनटू अ पोटेंशियल, दिस इज द इक्वेशन अप टू अ करंट। This equation are applied to find out then current. Sorry student, if any condition you find out a I, then I equal B upon R. This take a position to I then a R. जब I को बाहर निकालोगे तो I की पोजीशन R ले लेगा, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब यहां से आप I फाइंड आउट कर लिया। अब मान लीजिए यहां जो दे रखा है कि किसी परिपथ में जो करंट फ्लो हो रहा है, इफ एनी कंडीशन B इक्वल जो वैल्यू दे रखी है वो 2 वोल्ट दे रखी है और R इक्वल 2, इसकी भी वैल्यू 2 दे रखी है और इसकी भी वैल्यू 2 दे रखी है। तो आपको करंट निकालना है, उसमें बहने वाली धारा निकालनी है। तो I बराबर क्या रहेगा? B अपॉन R का मान, ये भी 2 है और ये भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। ये जो प्रतिरोध जो होता है, इस प्रतिरोध की जो यूनिट रहती है वो रहती है ओम। ये वाला ओम नहीं बनाना है आपको, ये ओम का साइन है उल्टा 4। जो हिंदी में 4 होते थे वास्तव में ऐसे लिखने वाले, इन 4 को उल्टा घुमा देना और इसको इस 4 को आप लेटा हुआ बना देंगे तो ये प्रोपोर्शनल का साइन बन जाएगा, इसको घुमा देंगे तो ये ओम का साइन बन जाएगा। आप ऐसा साइन नहीं बना पाए तो ओम लिख भी सकते हैं ऐसे करके। ये है रेजिस्टेंस, ये ओम का नियम है। इस ओम के नियम में आपको फाइंड आउट करना रहता है प्रतिरोध, धारा और पोटेंशियल भी कई बार आपको निकालना होता है। जब आपको पोटेंशियल निकालना होगा तो जब B को आप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? I इस R की मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको पोटेंशियल उसमें बहने वाला विभवांतर भी पता लग जाएगा। प्रिय छात्रों, जो हमने अभी ओम का नियम पढ़ा, B बराबर आई आर, इस B बराबर आई आर से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि यदि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तंतु का जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध जो वर्ड लिख रहे हैं आप, प्रतिरोध ये रेजिस्टेंस होता है, इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर दे रखा है आपका 1200 ओम, ये आपका हो जाता है प्रतिरोध। उसने कहा है तो यह बल्ब 220 वोल्ट, मतलब यह हो गया आपका विभवांतर। B बराबर 220 वोल्ट। ये 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है वोल्ट और एक होता है वाट, इसकी बात बाद में करेंगे। अभी 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा, कितनी धारा लेगा, मतलब उसने कहा कि इतना प्रतिरोध और इतने वोल्ट, इतना विभवांतर, तो उसमें कितनी धारा अप्लाई होगी, कितनी धारा उसको चाहिए। धारा आपको फाइंड आउट करनी है। धारा जब आप निकालेंगे, करंट को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे? देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था आपका? B बराबर आई आर, B बराबर आई आर, ये आपका ओम का नियम है। अब इस ओम के नियम से आपको क्या निकालनी है? आई निकालनी है। पहले वैल्यू जो पुट कर लें आप, इस B बराबर आई आर में ही पुट कर लें। B का मान रहेगा 220 बराबर I इंटू R का मान रहेगा 1200। अब आपके लिए निकालनी है I। जब I आप बाहर निकालेंगे, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जब तराजू ये बीच से पोर्शन है, ये आप निकालोगे इसका पल्ला बाहर, तो ये वाला पोर्शन ऊपर चले जाएगा और ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। ये आ गया बाहर, आउटसाइड, और ये अपॉन और ये ऊपर रह जाएगा।
तो देखो क्या रहेगा जी, I बराबर 220 अपॉन 1200, एक जीरो से एक जीरो कट जाता है। अब आपकी जो बात रहेगी वो 120 से डिवाइड करना है आपको 22 को, तो इसको काट लीजिए आप, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम और ये कट जाएगा 2 6 जा 12, 60 टाइम। तो 11 टाइम कट रहा है, 60 टाइम कट रहा है, अब ये कट नहीं रहा, तो क्या करें हम इनसाइड में जो है रफ पोर्शन में अपने 60 को डिवाइड कर लेंगे 11 से। अब देखो, हाँ तो देखेंगे इस 60 से 11 को डिवाइड करना है, आपके लिए यहाँ पे लगा दो 0। देखो हम दशमलव कभी भी अकेला नहीं लगाते बेटे, इसलिए दशमलव पहले यहाँ 0 लगा देंगे, दशमलव से पहले आने वाले 0 का कोई बेस तो होता नहीं है, तो इससे यहाँ 1 लगा दो 2 लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपने यहाँ 0 लगा के दशमलव लगा दिया, दशमलव लगाने का मतलब ये होता है आपने यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया। अब 60 से 110 में भाग करनी है, तो देखो 60 ही कम 60, अब यहाँ से कितना बचा, 6 और 5 11, यानी कि 50 बचा। अब 50 में से भाग जा नहीं रही, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ जुड़ा लिया, 6 पंजे 30, 6 तीन 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यानी कि ये हो जाता है 480। यहाँ से 20 बचते हैं, जब 20 बचते हैं दशमलव लगाए, दशमलव के 3 स्थान तक 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ 0 फिर बढ़ा लेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर 20 बच जा रहा है। अब ये ऐसे ही आता रहेगा सिग्निफिकेशन नंबर में, तो इसको आप राउंड ऑफ कर लेंगे, तो I बराबर देखो हम यहाँ जो लास्ट की जो डिजिट रहती है ना, अगर ये 5 से अधिक है तो पीछे वाली संख्या हम 1 बढ़ा देते हैं, और 5 से अगर कम है तो हम वो एज ए दिस रहने देते हैं, लास्ट वाली संख्या को छोड़ देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 0.18 एम्पियर, मतलब उसको इतने विभवांतर पर, इतने प्रतिरोध पर, इतने विभवांतर पर इतनी धारा की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, देखो यहां दे रहा है तार के प्रतिरोध की निर्भरता, मतलब तार का जो प्रतिरोध है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। देखो माना जो आपका प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध, ये इसमें लिखूंगा और किसी में लैंग्वेज नहीं लिखूंगा मैं, प्रतिरोध R लंबाई L के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही शब्द है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनका ही इंग्लिश में बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो जो R जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा L के। देखो अगर आपको प्रोपोर्शनल लंबाई है तो उसका क्षेत्रफल भी होगा प्रोपोर्शनल, और उसकी जो वक्रपृष्ठ है वो भी रहेगा, और जब लंबाई की उसके प्रोपोर्शनल हो गई, उसका जो पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल है वो प्रोपोर्शनल हो गया, तो आपको किसी तार पर दो ही चीज़ों का पता करना है, उसका क्षेत्रफल और उसकी लेंथ। अब मान लो ये जो तार का जो प्रतिरोध R है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। अब माना तार का प्रतिरोध R उसके क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। A के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो ये क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल 1/A, ये इक्वेशन 1 हो जाती है और ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाती है। दोनों इक्वेशन को एक साथ रख लेंगे, जो कॉमन चीज़ है उनको एक साथ उठा लो, जो अलग है उनको छोड़ देंगे। देखो R दोनों में कॉमन है, प्रोपोर्शनल का साइन दोनों में है, R प्रोपोर्शनल L को उठा लो, और तुम चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो इंटू 1/A, तो इसको आप लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L/A। जब इसको आप ऐसे लिख लेंगे तो यहाँ ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन जहाँ जहाँ आएगा आपको उसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट नियतांक वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ आप जो यूज करेंगे वो रो का करेंगे, पूंछ निकला हुआ P L/A, ये किसी तार के प्रतिरोध की निर्भरता है, उसका जो तार है उसका जो प्रतिरोध है वो उसकी दो चीज़ों पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर और उसके क्षेत्रफल पर। यहाँ आपने देख लिया कि उसकी लंबाई के जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा और उसके क्षेत्रफल के क्या होगा, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो
आप उसकी लंबाई के और उसके क्षेत्रफल के बीच का जो प्रोसेस है वो फाइंड आउट कर लेंगे, और इसका अनुकरणपाती का साइन हटाने के लिए आप यहाँ पर रो का यूज करेंगे। इसलिए रो जो है ये आपकी प्रतिरोधकता, क्या है, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। वैसे तो वास्तव में ये R जो है एक नियतांक, P जो है एक नियतांक है, इसको आप प्रतिरोधकता कहते हैं। ये था आपका तार के प्रतिरोधकता की निर्भरता। इसके बाद का जो वीडियो में इस चैप्टर में आपका प्रतिरोध समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में और एक ऊष्मा, ये 3 बिंदु बचे हैं। ये तीनों बिंदु मैं आपको लास्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।